हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। और आज हम एक वर्ड है साइड। साइड का मतलब होता है हत्या या फिर मारना, है ना। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है उन सब्स्टिट्यूशन का आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो है वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ढेर सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उन एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के एक या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन अवश्य पूछे ही जाते हैं। तो समझते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन replaces a phrase or group of words with a single precise word that conveys the same meaning। यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड होता है और वो जो वर्ड होता है ना, पर्टिकुलर जो वर्ड होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को क्या करता है, रिप्लेस करता है। और उसके बदले हम क्या करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए, कॉन्साइसनेस यानी कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कोई चीज़ों को लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, हम संक्षिप्त बनाना चाहते हैं, कॉन्साइसनेस लाना चाहते हैं। जैसे अवॉइड्स लॉन्ग रिपीटेटिव फ्रेजेस, क्लैरिटी। मतलब देखिए, ये क्या करता है, संक्षिप्त करता है अनेक शब्द को एक शब्द। यानी गागर बोलते हैं ना, गागर में सागर, यानी सागर के बदले हम गागर का यूज करते हैं। क्लैरिटी, क्लैरिटी आ जाती है, मेक सेंटेंस इजियर टू अंडरस्टैंड, यानी सेंटेंस को इजी बनाता है समझने में। वोकेबलरी बिल्डिंग, यानी कि ये हमारे शब्द को उसको बिल्ड करता है, बनाता है। ये एसेंशियल है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती के लिए हो, सीजीटेट, सीटेट, है ना, और ढेर सारे एग्जाम, एसएससी, यूपीएससी, पीएससी या डिफेंस। इसकी शैली की बात करें, स्टाइल की बात करें, एड्स सोफेस्टिकेशन टू राइटिंग एंड स्पीकिंग। यानी राइटिंग और स्पीकिंग को ये क्या करता है, सुदृढ़ बनाता है और एक तरह से ये प्रवाहपूर्ण बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो वर्ड है आज का वो है साइड। साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। ठीक है, हत्या या फिर उसको नष्ट करने वाला। तो साइड मतलब आप ध्यान में रखिए कि इसका मतलब होता है हत्या, या एक तरह से इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मर्डर। मतलब किसी भी चीज का मर्डर। अब इस मर्डर या हत्या या साइड। अब देखिए, जैसे होमिसाइड। अब होमिसाइड मतलब क्या, होम। पहले आप समझिए होम मतलब क्या होता है। होम मतलब ह्यूमन से बना है, ह्यूमन, इसी से बना ह्यूमन। ह्यूमन मतलब क्या, मानव। क्या, मानव। अब होम से बना ह्यूमन, ह्यूमन से, ह्यूमन का मतलब हो गया मानव, और साइड जो वर्ड जुड़ा। ठीक है, होम या होमी जो भी है। अब होमी या होम से बना ह्यूमन, उसके बाद फिर उसका मतलब हो गया मानव, और उसमें साइड वर्ड जुड़ गया तो ये हो गया हत्या। वन हु किल्स ह्यूमन, वन हु किल्स ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड, मानव हत्या। ठीक है। अब वैसे ही अगर हम देखें सुसाइड, सुसाइड मतलब क्या, जो अपने आप को हत्या करता है। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, आत्महत्या। क्या बोलते हैं इसको, आत्महत्या। यानी अपने आप का, अपने आप की हत्या करना, दैट इज कॉल्ड सुसाइड। जेनोसाइड, जेनो मतलब जैन, जैन से बना है जनता। यानी कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को मारने वाला होता है जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब एक तरह से कोई ग्रुप है ना, उसकी हत्या करना, या कोई कास्ट है, कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई रिलीजन है। ठीक है, इसकी हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं, जेनोसाइड। नरसंहार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नरसंहार। ठीक है, ये होता है नरसंहार। तो देखिए, होमिसाइड में क्या होता है, मानव, पूरा का पूरा मानव जाति आ जाती है इसमें। और जेनोसाइड में किसी ग्रुप को टारगेट करके मारना, किसी कास्ट को, किसी रिलीजन को, तो वो होता है नरसंहार। दोनों रिलेटेड है, थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट देखिए, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, तो इन्फेंट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। क्या होता है, शिशु। अब शिशु की एज अगर हम देखें, जैसे सीडीपी में पढ़ते हैं ना, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष शैशवावस्था पढ़ते हैं ना,
तो ये होता है शिशु। तो शिशु की जो हत्या होती है उसे क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या। ठीक है। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट, फ्रैट मतलब आपको याद रखना है ब्रदर, यानी कि भाई, यानी कि अपने ही भाई है जिसको आप बोल सकते हैं भ्रातृ, संस्कृत में बोलते हैं भ्रातृ, और इसकी हत्या मतलब भ्रातृ हत्या। वैसे सोरोरी, सोरोर मतलब हो गया, सो से हो गया सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन, मतलब बहन की हत्या। तो बहन हत्या जो होती है वो होता है सोरोरी साइड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पैट्री, पैट्री मतलब पैटर, पैटर मीन्स फादर, फादर मीन्स जो पिता की हत्या करे, तो वो हो जाता है पितृ हत्या। क्या होता है? पितृ हत्या, पिताजी की हत्या करना, तो पितृ हत्या। मैट्रिसाइड, मैट्री मतलब जैसे पी, पी से हो गया पिता, है ना, माँ, एम ए माँ से मैट, मतलब ये माँ से मातृ, जो मातृ हत्या उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड, मातृ हत्या। वैसी फीलिसाइड, फीली, फीली का मतलब होता है बाल, है ना, और इसी से क्या हो जाएगा? फीलिसाइड मतलब जो बालक है किसी की, जो शिशु से थोड़ा बड़ा, 2 वर्ष से ज़्यादा अवस्था की जो बालक होते हैं उसको बोलते हैं बालक। तो ये हो जाता है क्या? बाल हत्या। बालक ना बोल के बाल हत्या, इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों आ जाएंगे, यानी छोटे बच्चे। बाल हत्या, फीलिसाइड। नेक्स्ट देखिए पैरिसाइड, पैर, पी ए, पी ए, देखिए पी आर, पैरी, पैरी में क्या हो जाता है? जैसे आप पेरेंट्स लिखते हैं ना, पेरेंट्स, तो ऐसे ही मान के चलिए पैरिसाइड मतलब पेरेंट, क्या रखना है आपको? लिखना है पेरेंट। ठीक है। तो पेरेंट की हत्या, यानी कि इसमें माता पिता दोनों आ जाते हैं, यानी कि माता पिता दादा दादी। ठीक है। माता पिता दादा दादी, ये पेरेंट जो होते हैं उनकी हत्या, याद रखिए। रेजिसाइड, रेजी मतलब रेजी, रेजी मतलब आपको याद रखना राजा, राजा की हत्या करना, राजा हत्या, राज्ञा हत्या ऐसा बोल सकते हैं। वैसे ही अक्सोरी साइड, अक्सोरी, अक्सोरी साइड मतलब क्या होता है? अक्सोरी साइड मतलब पत्नी की हत्या, किसकी हत्या? पत्नी की हत्या, पत्नी हत्या, दैट इज कॉल्ड अक्सोरी साइड। नेक्स्ट बार मार्टिसाइड, तो मार्टिसाइड क्या है? देखिए अब पत्नी की हत्या वो हो गया अक्सोरी साइड। पति की हत्या अगर कोई करती है कोई पत्नी, तो वो क्या हो जाता है? पति हत्या, मैरिटिसाइड। मतलब देखिए लड़की शादी जब करती है, मैरिज जब करती है, मैरिज वगैरह ना, मैरिज वेडिंग जो भी, तो मैरिज करने के बाद वो अपने पति की हत्या करती है। तो आप याद रखना मैरिट मतलब मैरिज, मैरिज के बाद हत्या हो रही है मतलब पति की हत्या हो रही है, दैट इज कॉल्ड पति हत्या। ठीक है। तो ये हो गया पति हत्या, ये होता है मैरिटिसाइड। अब देखिए फेटिसाइड, फेटिसाइड मतलब फेटी से बना है फीटस, क्या बना है? FETUS, फीटस। और फीटस का मतलब क्या होता है? भ्रूण, भ्रूण मतलब छोटा, छोटा सा भ्रूण जो गर्भ में है वो है भ्रूणावस्था। उस अवस्था में अगर हत्या होती है तो वो होता है भ्रूणा हत्या या भ्रूण हत्या। नेक्स्ट देखिए जो कुछ अलग है, अब ये जो हत्या है उससे रिलेटेड कुछ है, नॉन ह्यूमन चीज़ों को लेकर के बना हुआ वर्ड है, जैसे पेस्टिसाइड। पेस्ट का मतलब क्या होता है? तो पेस्ट का मतलब होता है कीट, आप पेस्टिसाइड यूज़ करे होंगे, है ना, तो कीटनाशक जैसे खेत वगैरह में, फसल वगैरह में यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो ये होता है कीट। तो पेस्टी मतलब कीट हो गया, पेस्ट से कीट, और साइड मतलब हत्या, तो कीट हत्या। या अब यहाँ पे हत्या वर्ड ना यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? अब ये नाशक वर्ड यूज़ हो जाएगा, क्या यूज़ हो जाएगा? नाशक, क्योंकि नॉन ह्यूमन बीइंग्स है तो हिंदी में आप हत्या थोड़ी बोलोगे, कीट का हत्या करना, हम उसे क्या बोलेंगे? नाशक बोलेंगे, तो कीट नाशक। ठीक है। वही जैसे इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट मतलब भी वही कीट होता है तो सेम हो जाएगा। ठीक है। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड मतलब हर्ब मतलब क्या होता है? हरी भरी चीज़ें, हरी भरी चीज़ों में क्या आ जाती है? जैसे घास, है ना, तो घास
को मारने वाला, क्या, तो घास को नाश करने वाला, तो हो जाएगा घास नाशक। वैसे देखिए फंगीसाइड, फंगी मतलब क्या होता है, तो फंगी मतलब होता है कवक, है ना, फंगी मतलब फंजाई, कवक, तो यहाँ पे हो जाएगा कवक नाशक। ठीक है। जर्मी, जम मतलब कीटाणु, तो जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु कीटाणु, उसको नाश करने वाला, तो हो जाएगा कीटाणु नाशक। ठीक है। वैसे एल्गीसाइड, एल्गी मतलब क्या होता है, शैवाल होता है, तो शैवाल को नाश करने वाला, तो शैवाल नाशक। ठीक है। और देखिए एविसाइड, एविसाइड मतलब, एवी मतलब क्या होता है, पक्षी। ठीक है। तो एवी मतलब एक तरह से पक्षी, तो बर्ड, तो पक्षी को नाश करने वाला, तो ये हो जाएगा पक्षी नाशक या उसकी हत्या। रेटिसाइड, रेट मतलब क्या होता है, चूहा, तो चूहा को नाश करने वाला, तो क्या बोलेंगे इसको, चूहा नाशक। वन हु किल्स रैट्स। ओवीसाइड, ओवी मतलब क्या होता है, ओवी, ओवरी वगैरह पढ़े हैं ना जैसे बायोलॉजी में, तो इसका मतलब क्या होता है, अंडा, तो अंडा को खत्म करने वाला अंडा नाशक, दैट इज कॉल्ड ओविसाइड, ओविसाइड। फिर देखिए कुछ ऐसे रेयर वर्ड्स हैं जो पूरा का पूरा इकोनॉमिकल चीज़ों को नष्ट कर सकते हैं। जैसे इको, इको मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, है ना, इकोसिस्टम करके पढ़े ना, तो ये होता है पर्यावरण को क्या करने वाला, नाश करने वाला, तो पर्यावरण नाशक हो गया इकोसाइड। ओमनी, ओमनी मतलब क्या होता है, सर्व होता है, ओमनी मतलब सर्व। ओमनी से रिलेटेड भी बहुत सारे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे, जो ओमनी, ओमनी सेंट, ओमनी प्रेजेंट, है ना, ऐसे टाइप से वर्ड यूज होगा। तो ओमनी साइड, ओमनी मतलब सर्व, साइड मतलब हत्या करना, तो सर्व हत्या, जिससे मतलब सब चीज की हत्या करना, उसके सामने आगे पीछे कुछ नहीं, सब की हत्या। और अर्बोरीसाइड, अर्बोरीसाइड का मतलब क्या होता है, तो अर्बोरीसाइड का मतलब होता है जो ट्रीज होते हैं, वृक्ष होते हैं, जितने भी वृक्ष, तो वृक्ष को नाश करने वाला, वृक्ष नाशक, ये होता है अर्बोरीसाइड। अर्बोरी, इसको याद रखना है, अरब मतलब बहुत सारे जो वृक्ष है, जितनी भी वृक्ष है, उसको मारने वाला, उसको काटने वाला, उसकी हत्या करने वाला, तो जो है वृक्ष नाशक, अर्बोरीसाइड। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस क्लास में हमने साइड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है उनके बारे में आज हमने डिस्कशन कर लिया है। आई होप कि आपको आज की जो क्लास है वो अच्छे से पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।